सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेनली फिट होंगे। तो चलिए गाइज, आज मैं आपको बताता हूँ एरिया 51 के बारे में। सो गाइज, एरिया 51 इज अ हाईली क्लासिफाइड नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। And guys, many peoples were blamed that they seen many type of UFOs in that particular area, but no one knows the truth behind this. Guys, एरिया 51 के बारे में काफ़ी तरीके की अफवाहें सुनने में आ रही थी, जिसमें बात हो रही थी एलियंस और UFOs के देखे जाने की। So guys, Area 51 is under the Nevada Test and Training Range. So guys, this Area 51 is get administrated by Edward Air Force Base. But guys, USAF says that this is the open training range center. But guys, according to USAF, many government policies were says that this is the area where experimental tests were conducted of weapons and different aircrafts. So guys, एरिया 51 को 1955 में बनाया गया था। So guys, ये एरिया 3000 से 4000 किलोमीटर स्क्वायर के सरफेस में फैला हुआ है मेनली। So guys, एरिया 51 is located in the southern part of Nevada. So guys, according to information, many people were claimed that this is the area अंडर वेयर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट वर कंडक्टेड। सो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से कि एरिया 51 है क्या। तो गाइस, एरिया 51 में काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएफओज और एलियंस को देखा है। हालांकि इसके पीछे का जो क्या सच है ये किसी को नहीं मालूम है, बट आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं बताने वाला हूँ कि इसका रियलिटी क्या है। Late 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. सो गाइज, ये उस समय की बात है जब अमेरिका में दौर चल रहा था यूएफओज के बारे में, और चारों तरफ से मीडिया में भी और लोगों की खबरें आ रही थी कि उन्होंने काफ़ी तरीके के यूएफओज देखे। और गाइज, ये केवल किसी एक का कहना नहीं था, बल्कि काफ़ी सारे लोग एलियंस और यूएफओज की बात कर रहे थे उस समय पर अमेरिका में। और गाइज, बहुत से लोगों का ये कहना था कि उन्होंने आसमान में चमकीली उड़न तश्तरी जैसी चीज जो है उड़ती हुई देखी है। और गाइज, अमेरिकी मीडिया में भी इसके बारे में काफ़ी सारी खबरें थी। सो गाइज, 24 जून 1947 को कीनेथ आर्नोल्ड ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 9 शाइनिंग यूएफओज को देखा है अराउंड सिएटल। एंड ही क्लेम दैट कि उन्होंने जो है इस तरीके के यूएफओज को देखा था जो कि काफ़ी तेज हवा में उड़ रहे थे। और गाइज, उनकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो मूव कर रहे थे। उनकी इस थ्योरी के बाद अमेरिकी मीडिया भी काफ़ी चर्चा करता है इन यूएफओज के बारे में। और गाइज, आप साइटिंग्स देख सकते हैं, मेनली ये वो जगह है जहाँ पर यूएफओज को देखा गया है पूरे अमेरिका में। और गाइज, एक दिन अमेरिकी एयरफील्ड ऑफिसर रोजवेल ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने पता लगा लिया है और उनके पास प्रूफ भी है कि इन यूएफओज के पीछे आखिरकार सच है क्या। और गाइज, उनके ये क्लेम करते ही पूरे वर्ल्ड में चर्चाएं होने लगती है एरिया 51 के बारे में। और गाइज, उसके कुछ ही दिन बाद रोजवेल एयरफील्ड ऑफिसर यूएस आर्मी ऑफिसर क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो भी कहा था अब तक यूएफओज के बारे में, मतलब प्रूफ्स के बारे में, वो सब गलत था और वो रॉन्ग थे यूएफओज की थ्योरी को लेकर। और गाइज, आर्मी फील्ड ऑफिसर रोजवेल के इस बयान के बाद खबरें थोड़ा ठंडी पड़ती है यूएफओज को लेके। पर गाइज, एक बार दोबारा से 1970 का समय आता है जिसमें कुछ र्यूमर्स बात करते हैं दोबारा से यूएफओज के देखे जाने की अमेरिका में। गाइज, देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि पूरा वर्ल्ड है पर जो यूएफओज का आना जाना है वो केवल अमेरिका में ही चल रहा है करीबन इतने सालों से। और गाइज, अफवाहों में बात की गई थी कि उन्होंने स्पॉटेड किया है एक एयरक्राफ्ट नॉर्थन डेजर्ट ऑफ मैक्सिको के पास। और गाइज, र्यूमर्स का अफवाहों में ये कहना था कि उन्होंने जो है उस एयरक्राफ्ट का क्रैश होते हुए देखा है और उनकी क्रैश होने की वजह थी काफ़ी भारी लाइटिंग होना, यानी आसमान से बिजली गिरना, जिसके कारण उनमें से एक एयरक्राफ्ट का क्रैश हो जाता है। और गाइस, र्यूमर्स यानी अफवाहों में ये खबर सामने आती है कि उसमें जितने भी एलियंस थे उन सबका एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर चुके हैं। बट गाइस, 1980 में मेजर मैसल एक बुक लिखते हैं रोजवेल इंसिडेंट के ऊपर। और गाइस, वो अपनी थ्योरी में ये भी बोलते हैं कि जो वो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक एलियन जो है सरवाइव कर गया था हमारी अर्थ पर, जिसे बाद में यूएस आर्मी द्वारा सीक्रेट बेस में रखा गया है आज भी। और गाइस, उनका ये कहना था कि यूएस आर्मी आज भी उसकी टेक्नोलॉजी, एलियन रिवर्स टेक्नोलॉजी को इंजीनियर्ड करने में लगी हुई है। और गाइस, ये सभी चीज़ें हो रही है एरिया 51 में। देखिए गाइस, जब भी आप एरिया 51 को बाहर से देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स जिस पे लिखा गया है वार्निंग्स, यानी ह्यूमंस आर नॉट अलाउड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो गाइस, बहुत से ऑथर्स यही जानना चाहते थे कि आखिरकार यूएस गवर्नमेंट क्यों छुपाना चाहती है एरिया 51 को पब्लिक से। गाइस, अमेरिकी गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो एरिया 51 को लोगों से इसलिए छुपाती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तरीके के न्यूक्लियर
टेस्ट किए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे लोग जो है रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं। हालांकि गाइज लोग इस थ्योरी को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो चलिए गाइज अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ एरिया 51 की, और ये रियलिटी सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है मैं उसके ऊपर, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार एरिया 51 की रियलिटी है क्या। Late 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. So guys, एरिया 51 जो है 1955 में बना था और यूएस गवर्नमेंट ने इसे यूज में लिया था 1957 में। और आप सब लोगों को पता होगा कि उस समय रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर जारी थी, और गाइज उस समय पर एरिया 51 में मेनली स्पाई एयरक्राफ्ट बनाने का काम किया जाता था। सो गाइज 1949 में जब सोवियत यूनियन ने अपने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, तो अमेरिका के लिए जानना बहुत मुश्किल था कि आखिरकार सोवियत यूनियन यानी रशिया में उस वक्त मेनली उनके देश में चल क्या रहा है, क्योंकि गाइज उस वक्त अमेरिका के पास सैटेलाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। सो गाइज 1959 में वेट होवर लॉन्च करते हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम था एक्वाटोन, जो कि कंडक्ट किया जाता है CIA के द्वारा। और गाइज इस प्रोजेक्ट की जो मेनली कॉस्ट थी वो थी $22 बिलियन। और गाइज इस प्रोजेक्ट में बात की गई थी एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने की जो कि 4800 किलोमीटर की दूरी तय कर सके विदाउट रिफ्यूलिंग के, जिसपे 320 किलो के कैमरे कम से कम सेट किए जा सके, और जो गाइज 2100 मीटर की ऊंचाई तक बड़े आराम से उड़ सके, और जो नॉन डिटेक्टेबल हो और किसी भी रडार की पकड़ में ना आए। और गाइज आखिरकार यूएस आर्मी बना ही देता है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका नाम था स्पाई U-2। और गाइज ये सिर्फ अमेरिका के इतिहास का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास का सबसे एडवांस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरक्राफ्ट था उस वक्त। सो गाइज इस एयरक्राफ्ट की मदद से अगले कुछ सालों तक अमेरिका कामयाब रहता है सोवियत यूनियन के ऊपर नजर रखने में। बट गाइज कुछ सालों बाद U-2 स्पाई प्लेन जो है क्रैश हो जाता है, क्रैश कर दिया जाता है सोवियत यूनियन के एक सोल्जर द्वारा। पर गाइज ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि गाइज अमेरिका ने तब तक उससे भी ज्यादा एडवांस और हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरक्राफ्ट बना लिया था। सो गाइज जिसकी स्पीड थी 3400 किलोमीटर पर आवर। गाइज ये एयरक्राफ्ट 2100 मीटर की ऊंचाई तक बड़ी आसानी से उड़ सकता था। और गाइज इस एयरक्राफ्ट का अमेरिका ने नाम दिया ब्लैक बर्ड। गाइज मैं आपको एक और चीज बता दूं, ब्लैक बर्ड उस समय का सबसे ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरक्राफ्ट था, मतलब इसके जैसा एयरक्राफ्ट अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं था। गाइज अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी बात थी इस एयरक्राफ्ट को पूरी दुनिया की नजरों से छुपाना। बट गाइज दिक्कत ये थी क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग भी करनी जरूरी थी, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी अमेरिका गवर्नमेंट के लिए। सो गाइज यहीं से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब आप समझिए कि वो ट्विस्ट आखिर है क्या। और गाइज आखिरकार यूएस आर्मी अपने इस ब्लैक बर्ड की टेस्टिंग कर ही देती है, पर टेस्टिंग करने के बाद ये लोगों की नजरों में आखिरकार आ ही जाता है। और इसी टाइम CIA जो कि एक प्रोग्राम था लॉन्च किया गया था अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, CIA यहीं से कहानी में ट्विस्ट डालती है। एक्चुअली जिन एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया गया था वो आपको और हमें पता है कि वो थे ब्लैक बर्ड, बट उस टाइम पे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, वो इन्हें एक चमकीले यंत्र समझ रहे थे। गाइस उस समय CIA और गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर इन सब थ्योरीज को बढ़ावा दिया, और गाइस उन्होंने इन चमकीले यंत्र यानी इन एयरक्राफ्ट्स को बदल दिया UFOs में और एलियंस में। सो गाइस अमेरिकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी तरीके से जानती थी कि उनके देश में क्या हो रहा है और उनके जो लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं इन एयरक्राफ्ट्स को। बट गाइस दुनिया से छुपाने के लिए यूएस गवर्नमेंट आखिरकार बिलीव करने देती है अपने लोगों को इन UFOs थ्योरीज पर। सो गाइस देखिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कराई है ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, जिसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी है कि क्या रियलिटी थी एरिया 51 की। सो गाइस पर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एरिया 51 के ऊपर क्या मानना है, और आपको क्या लगता है कि वहां पे सच में कोई एलियंस या स्पेस क्राफ्ट्स देखे गए हैं या फिर नहीं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइज अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे लिए अच्छी लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप हमारी इसी तरीके की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड वीडियोस आगे भी देख सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।